नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आभार, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर चुके थे और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में जो मोटी मोटी चीज़ें थीं जो हमारे यूज़ में आने वाली थी वो सब हमने देख ली थी। इस एक्सरसाइज में उस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। तो बच्चों 7.1 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मैंने लिया था। इसमें बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है। अगर ये बच्चों x1 y1 x2 y2 है तो डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो इसमें अप्लाई करते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके बच्चों, पहले में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका। इसमें होता है डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर बच्चों ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, अब आप कंपेयर करके सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो x2 के जगह क्या आ गया बच्चों, ये 4। तो ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा y2 यानी कि 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये पूरा आपका बच्चों दे देगा 4 प्लस 4। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8। जी 8 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, 4 2 का स्क्वायर रूट 2, इतना यूनिट ये आपकी डिस्टेंस होगी। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी उसी तरह कंसेप्ट है, आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये वाला हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। कंपेयर कीजिए, फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, x2 माइनस 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बच्चों माइनस इसका था, प्लस y2 के जगह क्या है बच्चों 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, अंडर रूट -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों -4 का होल स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर। ये 5 में से प्लस माइनस है बच्चों, तो इतना आएगा। अब सब का स्क्वायर करो ज़रा, 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 16, ये 16। अब बच्चों ये होता कितना है 32। अब ये स्क्वायर रूट किसका 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 होता है 4 का और रूट 2, इतना यूनिट आएगा आपका। ओके, अगेन इस वाले में भी देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, ये आपका x1 y1, ओके, x2 y2, ये होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिख लो एक बार, इसमें पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाता है कि ये कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -a, ओके। x1 कितना है -a, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों -b का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -b का 2b का होल स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। ये अब कितना हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये किसका स्क्वायर हो जाता है, 2 का, तो 2 बाहर ले लो, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट। ओके, इसमें भी बच्चों कोलिनियरिटी के बारे में पूछा था। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस इनके और इनके बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको लेट कर ले रहे हैं ए बी सी, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ए से बी और उसका सम बी से सी, इन दोनों डिस्टेंस का सम बराबर होगा ए और सी के। तो आइए, ये कोलिनियरिटी का कंसेप्ट था। अब इसको सेट करते हैं। मान लीजिए ये x1 y1 ले लेते हैं, ये x2 y2 लेट करके हम बच्चों क्या करते हैं, इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट में 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और इसको लिखा जा सकता है √5। ओके, डी बी टू सी कितना होगा डिस्टेंस, अंडर रूट में बच्चों कितना निकालना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे बच्चों कितना निकलेगा, ये 14 निकलेगा, 14 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 1 5, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो आएगा 691, तो 196। ओके, इतना आ जाएगा। अब इतना आने के बाद बच्चों इसको ऐड कर लो। अब ऐड करेंगे कितना आएगा, ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 6 6 12 की 2, एक कैरी करेगा 10 और एक 11 और एक यहाँ पे, ये आ रहा है 212। तो अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो या स्क्वायर रूट लेके निकाल लो। एलसीएम वाले से निकालते हैं, किसका पेयर बन जाता है, 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2 0 6 बार, फिर 2 से ले जाओ बच्चों, 2 5 जा 2 3 जा। तो प्यारे बच्चों अब ये कटेगा नहीं, इसको 2√53 लिखा जा सकता है। ठीक है, इस वाले को। अब आता है डिस्टेंस डी, कहाँ से निकालना होगा हमको, बी से सी, ए से बी निकाल लिया, बी से सी निकाल लिया। अब ए से फाइनल डिस्टेंस कितनी होगी, ए से सी, ये वाली हम लोगों ने निकाल ली है, ये निकल गई है, DA2 बच्चों C। अब इसका कितना हो जाएगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, -11 - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 3 9 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, भारी हो गया। चलो इसको कर लेते हैं, 6 छंग 36 की 6 3 6 कम 6 3 9, ठीक है। और फिर एक का 6 और 1, ओके, यहाँ पे 6 कर दो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 होगा ना, तो 5 और 1, ये 256, यानी कि इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 9 + 256। अब इसमें आपको 9 जोड़ना है, जोड़ दो, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 15 5 1 कैरी 6 और ये 265 आएगा बच्चों, ये आपका आएगा 265। अब इसको भी मिटा दो। अब हमको स्क्वायर रूट लेना है,
तो कैसे करें, एलसीएम से करें। एलसीएम से करेंगे तो पता लग जाएगा कितना निकलेगा। चलो पहले एलसीएम वाला देखते हैं, फिर डिवीज़न मेथड देखेंगे। किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा बच्चों। आप पहले 2 से भी, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से देखते हैं। 5 से काटो तो कितना आएगा, 25, 5 तियाँ 15, यही तो आ रहा है ना। अब ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना, √5 इंटू 53 का है कि 25 और एक कैरी 3, इतना आएगा बच्चों। अब ये देखो, ये स्क्वायर रूट जो है डिस्टेंस डी ए से सी, अब ऐड करके देखो, ए से बी, बी से सी, ये बराबर नहीं हो रहा है किसके, ए से सी के डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये कहा जा सकता है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 3 वर्टिसेस दी गई हैं। अब हमको डिस्टेंस फार्मूले से साइड की डिस्टेंस निकाल लेनी है। अगर आइसोसेलेस बोल रहा है तो 2 साइड इक्वल होगी, अगर इक्विलैटरल बोल रहा है तो तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल का नेचर कैसा है, तो हम साइड निकालने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि नेचर कैसा है। हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी पूछे, तो जब हमारे पास साइड आएंगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो पहली प्रायोरिटी इस तरह के क्वेश्चन में होती है कि आप साइड की लेंथ निकालिए। तो आइए चलिए लेट कर लेते हैं बच्चों। ये ए है, ये बी है, सी है। एक रफ फिगर आप बना लो, आपके दिमाग में रहेगा 5 - 2, बी आप लेट कर लो 6 और 4, और सी आपका हो जाएगा 7 और -2। ओके, अब आप यहाँ पे डिस्टेंस आप कितनी निकालनी है, ए टू बी, ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों। आप इसको अगर 2 वाला मानेंगे, x2 y2 x1 y1 वाला, तो आप लिख सकते हैं 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 - प्लस। अब इसको लिखा जाता है √1 + 36 और ये आएगा 37 यूनिट लेंथ की, चाहे मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो, यानी कि ये आपका आ गया बच्चों 37। ओके, अब डी, बी से सी कितना होगा, √ ये 2 वाला माने थे, अब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 7 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ये आ जाएगा फिर 6 होगा और स्क्वायर 36, ये अगेन आ जाएगा बच्चों 37 का। हम अब यहाँ पे मिल गया हमको ये √37। बस ए से बी, बी से सी, आइसोसेलेस तो हो गया, फिर भी उसको निकाल लेते हैं डी ए सी। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर अब इसको 2 माने और इसको 1 मान लो, तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √ कितना 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 + 16 ये हो जाएगा बेटा 20।
4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 होता है, तो यानी कि 2√5 यूनिट इतना निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें AB = BC है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 5th क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कुछ इस तरह से, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD, ABCD, ओके, एज शोन इन अ फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree. Using distance formula find which of them is correct and why. बच्चों अब ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो इसमें सारे पॉइंट्स की लोकेशन आपको दी गई है। ABCD हमको बच्चों कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले नॉमेनक्लेचर x फिर y का होता है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए कितना होगा, x पे कितनी दूरी है, ये आपकी 3। अब यहाँ पे y देखो कितना है, y पे कितना एक्सिस आ रहा है, ये 4, तो ये पॉइंट हो गया 3, 4। इसको देखो x पे कितना चला है, ये यहाँ पे 6, x पे कितना चला है 6, y पे कितना चला है यहाँ पे 1। ये इसकी डिस्टेंस निकालने में यूज़ होगा लोकेशन। इसकी लोकेशन क्या है बच्चों, x पे कितना चला है ये 9, y पे कितना चला है बच्चों 4। ठीक है, इसकी बताओ ऑब्जर्व करके, x पे चला है 6, y पे चला है कितना 7। ठीक है, अब बच्चों अगर ये कह रहा है स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी और डायगोनल्स बराबर होंगे। डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल के देख लेंगे, डायगोनल बराबर हैं। अगर डायगोनल AC और BD बराबर हैं, A से B, B से C, C से D, D से A डिस्टेंस बराबर हैं आपस में ये भी साइड की, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर साइड निकाल के छोड़ दोगे तो हो सकता है रोम्बस हो। ये अगर डिसाइड करना है रोम्बस नहीं है, ये स्क्वायर है, तो डायगोनल ज़रूर निकालना पड़ेगा। चलिए बच्चों, समय ना लेते हुए अब हम लोगों ने डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग पहले A से B के बीच में। तो कितनी होगी 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। सेकंड ये, फर्स्ट ये माना है, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। ये आपका हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 जाएगा 9, ये 3 बचेगा, इधर इधर भी 3 बचेगा, ये हो जाएगा कितना 18। अब इसका स्क्वायर रूट किसका होता है, इसको लिखा जा सकता है 3√2 यूनिट। ओके, अब डिस्टेंस आप निकालिए, A से B के बीच में निकाल लिया, B से C निकालते हैं, कितनी होगी। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। 9 - 6 कर दो प्लस 4 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 होगा, 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये अगेन 18 आएगा, यानी कि 3√2 यूनिट होगा। ओके, फिर डिस्टेंस निकालिए C to A, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना होगा ABC, C से A, इसको आप सेकंड मान लो, C से D निकालना है, इसको आप फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो। तो सेकंड माना 6 - 9 का स्क्वायर और 1 - 4 का स्क्वायर।
सॉरी दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, 18, ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। ओके, अगेन डिस्टेंस अब D से A निकालना है। फर्स्ट मान के इसको सेकंड मान लेते हैं। 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अगेन बच्चों ये आपका 9, 9, 18, 3√2 यूनिट, यानी कि सारी साइड इक्वल है। कंक्लूजन क्या निकला, ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अगेन डायगोनल निकालना है तो बच्चों ए से सी ये कितना हो जाएगा, ए से सी पूछ रहा है तो सी वाले को सेकंड मानो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर यानी कि ये 6 आएगा। ओके, यूनिट। एक डायगोनल हो गया। अब डी, ए से सी निकाला है, बी से डी निकालो, बी से डी निकालो। ये कितना होगा बी से डी, डी को सेकंड मान लो, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √6 स्क्वायर होगा, ये भी 6 यूनिट आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये इम्प्लाइज डायगोनल्स और ऑल्सो इक्वल। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो यानी कि चंपा जो है, चंपा सही कह रही है, ये स्क्वायर होगा। बच्चों आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और शेयर कीजिए। नमस्ते।